हाय एचएस मेंबर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज़ लेके। बहुत ही शानदार रिव्यूज़ हैं आपके। मैं वेट कर रही थी क्योंकि आज अनुपमा का एपिसोड ही कुछ ऐसा था कि आपके रिव्यूज़ मैं सुनना चाहती थी। कमेंट्स तो मैंने पढ़े हैं सारे, बट रिव्यू सुनना बड़ा ज़रूरी है। तो सुनते हैं, बाकी सीरियल्स के भी रिव्यूज हैं। सो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सुनते हैं अनुपमा से। संजीना जी, मैं सोच रही थी अनुपमा के लिए। चलो, जब वो कंप्लीट किया था अनुपमा ने इंस्पेक्शन तो हो गया था, तो मैंने भी सोचा था, पर शायद मुझे ज़्यादा रूल्स नहीं पता, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं की। लेकिन जब उसको धर्म संकट हो गया था कि जिस तरह वो गुरु माँ गुरु ये सब को एक पद ऊंचे कर दिया था, उसको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एस्पायर यंगस्टर जो रेस्टोरेंट खोलने वाला है, तो उसको बहुत पता है, एक्सपीरियंस है। एंड जिस तरह उसने बताया 3 चीज़ें, ये जायज़ है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक स्टोर में हमें उड़द की दाल पूरा होल हम इडली डोसा के लिए या वड़ा के लिए या हम इस्तेमाल करते हैं, एंड उसका एक्सपायर हो गया था, तो हमें ऐसे मुफ्त में दे देता, बिकॉज उनका सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो सू कर सकते हैं, क्योंकि आप क्वालिटी इडली या डोसा वड़ा नहीं हो पाएगा या ऐसे कुछ क्यों वेस्ट करना है इंडियन। तो हम लोग कभी कभी इडली के लिए रख देते हैं या दाल ऐसे खाना बनाने के लिए ऐसे यूज़ कर देते हैं। ये फ़र्क पड़ता है। एक्सपायरेशन, आप पहले आपको एक्सपायर्ड चीज़ें दुकान में या इसमें नहीं रख सकते, यूँ कर देते हैं। और आपको इंग्रेडिएंट्स लिखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई कोई लोगों को एलर्जीज़ होते हैं। सिर्फ इचीनेस से नहीं, जानलेवा भी होती है। एक्सपायर्ड घर का भी आपको लिखना पड़ता है, आपको वो भी बहुत रूल्स फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए भी खतरा हो सकता है, दूसरों के लिए भी हो सकता है। और दूसरी, ड्रेनेज को आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ड्रेनेज नहीं किए तो चूहे ये सब खाने में आ जाएंगे, तो वो भी सेहत के लिए वो ठीक नहीं है। आई देन एंड जो है रेस्टोरेंट का जो भी है, वो नेक्स्ट डे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको फेंकना ही पड़ता है। इसलिए इवन द जो बना हुआ सामान, उसको भी हम कई बार हम ले लेते हैं, क्योंकि ये फेंक देंगे, बिकॉज दे कांट गिव नेक्स्ट डे। तो ये कोई इडली बैटर नहीं है कि आप अगले दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। और तीसरी बार, ये जो गैस ऊपर जा रहा है, जो गैस लाइन ऊपर जा रहा है, इट इज़ वेरी डेंजरस। कुछ दिन के लिए आपको शुरू नहीं कर सकते, एक टेंशन में आपके आंख कान मुंह सब बंद रख दिया। क्या प्रेम, इतना इमोशन, इतना ये करेगा उसको, और फिर सारा टेक रहा अनुपमा पर। आप कैसे कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी डेंजरस। आपको उनको सीरियस समझते नहीं है। वो प्रेशर कैसे लगती, क्योंकि वो पिक्चर्स लेते हैं, उसके बाद आपको रिपोर्ट में चिपका देते हैं। आपको वो देखो, आप इंग्रेडिएंट्स तुरंत करके आप दिखा सकते हैं। ड्रेनेज और जो गैस का हो, ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट। ये बहुत सीरियस मैटर है। अगर लगता है वो जल्दी से उसने कुछ बनाया है, तो अगर फट गया तो उनको जानलेवा होगा। ये क्यों नहीं समझते? सारा टेकर ऑफ ब्लेम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? उसने सही कहा प्रेम से कि, और उसको बताना पड़ा, बिकॉज उसको कोई चारा नहीं है, बिकॉज इट वॉज ऑफ द रिकॉर्ड एनी वे। शी कान चेंज द स्टेटमेंट। अभी वो अनुपमा बनेगी या माँ बनेगी। अगर अनुपमा नहीं है तो माँ कैसे बनेगी? इसलिए वो लिखेगी ज़रूर, वो कुछ नहीं बताएगी ज़्यादातर। कल तो दिखेंगे पूरा सीन, पर जिस तरह बाबूजी से कहा, ये धर्म संकट हमेशा ये फंसती है।
और राही को तो समझना चाहिए। चलो अब तक तो राही ठीक है, प्रेम तो उसको, और मनहूसियत, और ये माही कोई पब्लिसाइज करता है क्या? अपने ने हक के लिए लड़ना गलत बात नहीं है। आपको बार बार ऐसे करना, ये आप मौका दे रहे हो। आपको चोर को पकड़ना है, धोखा दो मतलब पकड़ना है, तो अब उन्हीं की भाषा बोलना पड़ता है, आसान नहीं रहेगा। बाकी तो बस बदला लेने के लिए, ऐसा करने के लिए इतना घटिया काम कर रही है। अपने लिए रुको, मुझे अपने जो हक है, अपने क्रेडिट मुझे अपने काम पे चाहिए। मैं किसी और को लेना नहीं चाहती, इसलिए मैं अपने ब्रांड खोल रही हूँ। वहाँ पर मैं डिज़ाइंस भी मैं देती हूँ। मेरा काम है, इतना ही बोलना था। ऐसे नहीं, वो डर के मारे नहीं, पर ज़रूरी नहीं था, पर शायद अपने अपनी सोच है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये लोग कितना सब इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते। बापूजी सही का अंश से देखो, ये सब आप अपने लिए भी सोचो पहले, उसके बाद अपनी बार लेने की ज़रूरत नहीं है। जब अपने बारे में नहीं सोचेगा तो पासे के लिए पाकी कह रही है, मक्खी की तरफ फेंक रही है उसे। मक्खी दूध से फेंक रही है, दूध से निकाल के फेंक रहे। एहसान फरामोश है, अनु के लिए कर रही है ये जसप्रीत। अनुपमा के हालत ही नहीं है, इससे बड़ा है ये परेशानी। तो अभी सुन के तो हिल गए। अभी ये देखते हैं, फाड़ फाड़ के चिल्लाएगी। ये मोटिवा से छुटकारा पाना चाहिए, यही मनुष्यत है, इतना फैल चुकी है। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, ठीक था। ये माही के दिमाग में, मतलब उसका दिमाग घुटनों में है, या वो बिल्कुल ही इसका दिमाग खाली हो चुका है, जो पाखी के कहने में आ गई है। और अनुपमा ने उसको इतना समझाया था कि तू मतलब अपना जो काम कर सोच समझ के कर, पर पाखी ने तो कसम खा रखी है ना कि सबको बर्बाद करना है। जो बयान माही ने मीडिया में दिया है, वो सब गौतम ने मोटिवा को दिखा दिया। और अब मोटिवा ने ये कसम खा ली है कि माही अब इस घर में कभी वापस नहीं आएगी, इस घर में कदम भी नहीं रखेगी। खैर, वह रखना तो वो वैसे भी नहीं चाहती। ये मोटिवा क्या करेगी जब अकेली रह जाएगी, तब ये क्या करेगी, और अकेला कौन रहेगा, यह भी शायद आने वाला वक्त बताएगा। इधर जो है इसके प्रेम के रेस्टोरेंट में हम तो सोच रहे थे कि शायद ये प्रोटोकॉल टूटा है कि ओनर नहीं मिल सकते। तो लेकिन यहाँ तो उसने 3 इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है, या जो भी इनका मतलब चूक है, जो भी है। जब एक तो मसालों पर वो नहीं है, कोई बैच नंबर नहीं है, और एक्सपायरी डेट नहीं है। दूसरे ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। अब ड्रेनेज ही नहीं होगी ढंग से जब रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था कि भाई इसमें कीड़े मकोड़े जो है पनप सकते हैं और खाने में जा सकते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी और मेजर गलती थी, वो ये थी कि जहाँ उसका वो गैस और उसकी गैस की जो पाइपलाइन है, वो ज़रा सा ऊंचा, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टेंस नहीं है उसमें। अब वो सब ये प्रेम, राही और ये क्या कहते हैं, प्रेरणा, ये सब के सब अनुपमा पर प्रेशर भी डाल रहे हैं, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इसको ना अपनी उसमें रिपोर्ट में ना लिखे। ऐसा नहीं हो सकता। और जब अगर ये लोग अनुपमा को जानते हैं, इन एंड आउट जानते हैं, तो इसको जो है ये भी जानते होंगे ये लोग कि वो अपने उसूलों के आगे कभी रिश्ते नातों को नहीं रखती है। राही ये अभी ये अनुपमा की हालत समझ ही नहीं पा रही है। वो ये क्योंकि उसको इस इंस्पेक्शन से हटाया ही इसलिए गया था कि जो है वो मतलब उसका पार्शलिटी कर सकती थी अपने उसके लिए। क्योंकि ये पता चली गया था कि भाई प्रेम इसका हस्बैंड है, तो वो
उसको कैसे फिर वो कर सकते थे, इंस्पेक्शन के लिए भेज सकते थे। यहाँ तो अनुपमा का कुछ पता ही नहीं था, लेकिन मोटी बा के दिमाग में अगर कुछ बात घुस जाए तो वो कभी बाहर निकल ही नहीं सकती है। उन्होंने तो मतलब अनुपमा को के खिलाफ बोलना है, सोचना है और समझना है, क्योंकि चाहे अनुपमा कितना भी अच्छा कर ले इन लोगों के साथ, पर इन लोगों को तो चाहे शहाज हो, चाहे कोठारीज हो, चाहे कोई हो, पर इन लोगों ने अनुपमा को हमेशा से गलत समझा था है और हमेशा गलत ही समझेंगे। अंश शायद किसी से बात कर रहा है जॉब के रिगार्डिंग, उसको पता चला कि कल से उसको ज्वाइन करना है, और ये बात जो है अब जस्सी के मन में तो अंश बसा हुआ है, तो कैसे वो, और वो कह भी रही है कि कम से कम तुम मुझे जब ज्वाइन कर लेते तब बताते क्या। और लेकिन वहाँ पे पाखी बा और ये सब आके उसके जस्सी के पीछे पड़ गए हैं कि तुम ये कर चली जाओ ये। तब तक वहाँ पे अनुपमा और सबने अनुपमा को आवाज़ लगाई है, पर अनुपमा तो अपनी धुन में है, उसे कुछ ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है कि ये लोग खड़े हैं, क्या है क्या नहीं है। और ये बापूजी वहाँ जाके ने जो पूछा है, और इधर तो अनुपमा ने सब कुछ बता दिया है। इधर प्रेम और राही और ये सब लोग घर आए हैं, तो वो प्रेम बेहोश हो गया और उसका बीपी हाई हो गया है। और लेकिन गौतम को तो जो है ना अभी ये बड़ी मस्खरी सूझ रही है ना यार, कहते हैं ना कि किसी के गले पर नमक छिड़कना, वो काम वो कर रहा है ये गौतम। नहीं, यहाँ तो मुझे कोई मतलब दाल में काला नज़र आ रहा है। तो जब राही ने सब कुछ बताया है तो कह रहे हैं कि अरे यहाँ तो सारी की सारी दाल काली, और किसी को मैसेज किया है गौतम ने कि ये जो है उसका ये न्यूज़ जो है पूरे मीडिया में वायरल होनी चाहिए। अब ये देख पता चलेगा कि इसने किसको मैसेज किया है, क्या किया है, क्या नहीं है, ये तो अब। लेकिन जो है इसको गौतम को दूसरों के जख्म कुरेदने में आता तो बड़ा मज़ा है, पर जिस दिन कोई इसके जख्म कुरेद देगा ना तब ये तिल मिलाएगा। ये बात तो तय है, क्योंकि अभी इसने ये बहुत उड़ रहा है ना। और ये जैसे माही उड़ रही थी, वो मुँह के बल आके गिरी, अब ये भी इसका भी यही हाल होने वाला है गौतम गांधी का। किसी दिन ऐसे मुँह के बल आके गिरेगा कि ये मतलब ये धूल चाटता रह जाएगा, पर कोई इसको उठाने वाला नहीं होगा, क्योंकि अब इसकी हरकतें हैं तो ऐसी ही कि कोई ना इसका साथ दे और ना ही कोई इसको मतलब इसके साथ खड़ा हो। इवन कोई भी इसके साथ हमदर्दी वाला व्यवहार भी करने वाला कोई नहीं होगा। अगर इसकी आंखों में आंसू होंगे तो कोई पोंछने वाला भी नहीं होगा इसको। खैर ठीक है, वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो एटिस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। हफ्ते बाद मैं ऑडियो फिर से बना रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा प्रोमो देखते रहती हूँ और टच में रहती हूँ कि कहानी में हो क्या रहा है। मुझे एक तो ये गोवा वाला ट्रैक आधे में छोड़ना और क्या कहते हैं पीठ दिखा के चले आना पसंद नहीं आया था। आज लाइव में सबकी बातें सुन के लगा के चलो एपिसोड देखते हैं, कुछ खास होगा। तो देखा कि प्रेम अपनी हवाई उड़ान पे सवार है और फूले नहीं समा रहा है, और अनुपमा के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही कि बताऊं तो कैसे बताऊं। एक माँ, एक गुरु अपने शागिर्द को, अपने बच्चे को झूठ बोलने का या गलत सलाह कैसे दे सकता है, तो फिर वो गुरु माँ कैसे हुई, है ना। गुरु माँ का टाइटल मिलते ही, हाथ में चम्मच आते ही तुरंत छीन गया। कहूँ तो हवाई उड़ान तो आजकल माही भी भर रही है, परी के परों पे सवार होके, ये भी गिनने वाली धड़ाम से। ये लोग एक बात क्यों नहीं समझते कि संगत अच्छे लोगों की होनी चाहिए। गलत लोगों के करोगे तो फिर गलती की सज़ा तो मिलनी ही है ना। जैसे ही अनुपमा ने बात कही कि प्रॉब्लम्स बताई, प्रेरणा और प्रेम को एक छोटी मोटी बात लगी। कैसे? ड्रेनेज सिस्टम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक गृहिणी से पूछो, मेरे घर में 10 दिन पहले हुई थी, इतनी परेशान में हुई थी पूछो मत। एयर ब्लॉक हो गया था, मालूम है।
और होटल में ये हाय हाय। पाइपलाइन जैसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को इतनी बड़ी नज़रअंदाजी, वो भी प्रेम की, तो क्या तैयारी कर रहा था वो? घाई घाई में क्या मतलब? वो नहीं, नए कपड़े आते जल्दी पहनने का मन करता है, इस तरह का बिहेवियर था। एक प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं था। प्रोफेशनल इंसान 50 बार ठोक बजा के फिर ओपनिंग करता है, जानने पर भी कल की ओपनिंग की जिद, वो भी 3 गुना प्रेशर के साथ। एक राही, प्रेरणा और प्रेम का हाथ अनुपमा के हाथों पे, अरे प्रेशर से दब जाएगी वो। एक शागिर्द क्या कर सकता है? प्रेम को क्या करना चाहिए? अगर अनुपमा को उसने सही मायने में गुरु माना है तो वो अनुपमा को गलत नहीं समझना चाहिए, उल्टा अनुपमा के साथ खड़ा होना चाहिए। अभी देखिए क्या करते हैं। और अगर अनुपमा की बात करें तो आर्यन की मौत के लिए आज भी अनुपमा को माफ़ी नहीं है कोठारी हाउस में, जबकि अनुपमा को आर्यन की सच्चाई 24 घंटा पहले पता चली थी और 24 घंटे ख़त्म होने से पहले आर्यन ख़त्म हो गया। तो अगर ये रेस्टोरेंट ओपन होता है, हादसा होता है, तो सबसे पहला शिकार प्रेम खुद होगा, जल के मरने वाला। और न जाने कितने घरों के आर्यन और प्रार्थना उस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होंगे, जिनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? प्रेम या अनुपमा खुद? मेरे हिसाब से अनुपमा अगर झूठ बोलेगी तो, और मुझे पता है कि वो झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन झूठ बुलवाने की पूरी तैयारी सबने कर ली। ये एक ही सवाल अनुपमा को वसुंधरा से पूछना चाहिए था कि कितने घर के चिराग बुझ जाएंगे, क्या आप उनको वापस ला के दे सकती हैं? और अगर प्रेम ही टपक गया तो, जल के मर गया तो फिर क्या करोगी? कोठारी नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या प्रेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? शायद कहूँ कि इस घर का इकलौता बच्चा जिंदा है। गौतम की शय में वसुंधरा आके अनिल का भी पत्ता साफ करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आई कि राही किस हक से अनुपमा को प्रेशर दे रही थी। 24 घंटे पहले वो खुद इस प्रेशर में थी कि मैं सच बोलूँगी या गलत बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो झूठ बोलने के लिए अपनी माँ को कैसे मजबूर कर सकती? नहीं, सच बोलती तो रिश्तेदारों पे लगती, और झूठ बोलती तो जॉब। अनुपमा को इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, और जहाँ तक मेरा मानना है अनुपमा इस जॉब से रिज़ाइन करेगी। कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा को क्या कहते हैं, अनुपमा का पत्ता राही को हटाकर यहाँ फिट गौतम ने किया। तो उसे पता है कि अनुपमा झूठ नहीं बोलेगी और झूठ का साथ भी नहीं देगी, और कहीं ना कहीं जो इतनी बड़ी वो क्या गैस पाइपलाइन में गड़बड़ है ना, उसके पीछे भी गौतम का सेटिंग होगा। एक साथ में न जाने कितने रिश्ते दांव पे लगेंगे। राही, प्रेम, प्रेरणा, माही, वसुंधरा, ख्याति और शाह हाउस। मतलब ये पूरी शतरंज उधड़ जाएगी, और जिम्मेदार कौन होगा? तो कहेगा अनुपमा। अरे किस हिसाब से अनुपमा जिम्मेदार हुई? जो कान्हा जी को दिल में रख के साथ चलती हो, उसको नज़र में रख के ही सही और गलत करती हो, वो झूठ कैसे बोलेगी? अंश की बात सुन के पता नहीं, मुझे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा। और बाकी ये घटिया मुस्कुराहट देख के ऐसा लगा कि 100 चूहे खा के भी एक क्या कहते हैं, बिल्ली यात्रा पे नहीं जा सकती, तीर्थ यात्रा पे नहीं जा सकती। क्या कहते हैं, न भगवान मिलेंगे न माया। जिस हिसाब से लोग अपना ठीकरा उस पर फोड़ रहे हैं ना, अंश के कंधे पे, पाखी, बाप और ये बापूजी तो किसी काम के नहीं। ये ज्ञान तो बापूजी ने कितनी बार अनुपमा को दिया है, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी की इसमें टांग अड़ाने में और प्रेशर देने में बापूजी अनुपमा को फ़ोन करते, वो भी मोबाइल पे, लैंडलाइन पे फ़ोन नहीं करते, ताकि इंसान नज़रअंदाज कर सके जिम्मेदारी को। मोबाइल उठाएगी तो झक मार के करनी ही पड़ेगी। ज्ञान देने चले सब लोग, वरना अनुज आज भी साथ होता अनुपमा के। जिस जस्सी ने अपने सर की परमानेंट छत को बेचकर आपकी छत बचाई, आपको बेघर होने से बचाया, आज आप उसी एक सिंगल लड़की को कह रहे कि जाके तो होटल में रहे। अरे शर्मिंदगी के नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? का कर्जा चुकाने के लिए बाने खड़े खड़े घर गिरवी रख दिया, तो जस्सी का कर्जा चुकाने के लिए भी रख दो गिरवी घर, दे दो हाथ में पैसा, मारो उसके मुंह पे, कहते रहे कि अपना घर खरीद ले। वो होटल में क्यों रहेगी? आप लोगों को आश्रम में रहना चाहिए। वैसे एपिसोड तो काफ़ी धांसू था। अब देखिए क्या होता है। अगले हफ्ते पाकी जाने वाली है गोवा, तो गोवा कांड भी सामने तो आएगा ही। और फ्री की अब तो हमने देखा ही है कि अनुपमा क्या करेगी। ठीक है, अभी कल मिलते हैं। चलिए, बाय बाय। बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी, और आपने अपनी एग्जाम्पल भी दी है जो आपने वहाँ पे शॉपिंग की बात कही है, बिल्कुल करेक्ट है। और रूल फेस करना पड़ता है।
नहीं तो आप कैसे अपना रेस्टोरेंट चलाओगे, है ना। सो खतरा हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये खतरा बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है अगर आप ढंग से इसको अप्लाई ना करो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है जिसने इस चीज को अप्रूवल दिया है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। तो सुचि जी के बाद सुजाता जी की बात थी कि मोटी बा ने सिर्फ अनुपमा के बारे में ही सोचना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अनुपमा के बारे में ही बोलना है, बात कोई भी हो अनुपमा। अब यहाँ पे अनुपमा की क्या गलती है भाई, तुम्हारे पोते ने नहीं किया है ढंग से काम, तो अनुपमा क्या करे। अनुपमा आंख बंद कर ले, यही चाहती है मोटी बा, और यही कह रही है वो बार बार कि अनुपमा जी आ गई, ऐसा हो गया। भाई थोड़ा तो ध्यान दो, थोड़ा तो सोचो। सो बिल्कुल करेक्ट कहा। और अंजू जी आपका रिव्यू सुन के बहुत अच्छा लगा अंजू मिस्त्री, क्योंकि मैं चाहती थी आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आज मिले, और बहुत अच्छा आपने दिया है। बाकी कहावत वो है कि बिल्ली हज को चली। आई अंडरस्टैंड, जब हम फ्लो में बोलते हैं तो कुछ चीजें भूल जाते हैं। सो बाकी आपने बिल्कुल करेक्ट कहा है कि अगर कोई हादसा हो जाए आगे, जैसे कि आग लग जाती है, और यहाँ हमने मुंबई में ये हादसे सुने भी हैं, देखे भी हैं, लोगों को पीड़ित होते देखा भी है, जैसे कि एक थिएटर में आग लग गई थी। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उस आग में प्रेम भी तो जल सकता है। तब क्या करेगी वसुंधरा कोठारी, जो आज छाती ठोक के कह रही है कि परमिशन दे दो, अनुपमा गलत कर रही है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। जब हादसे होते हैं फिर जिम्मेदारी तो अनुपमा को ही लेनी पड़ेगी, और ये लोग देंगे भी अनुपमा को जिम्मेदारी कि अनुपमा जी ने ही वहां पे मोहर लगाई थी, बच्चों का क्या है, ऐसे करके बोलेगी। बिल्कुल करेक्ट कहा। और आपकी बात ये भी सही है, गुरु शिष्य को बेईमानी करना तो नहीं सिखाएगा। मैंने भी अपना पहला वीडियो यहीं से शुरू किया था, शायद यही बातें कही है मैंने, बहुत सारी कही है बट यही कही है, नहीं सिखा सकती झूठ बोलना। और राही के लिए भी आपने सही कहा है कि राही अपनी माँ को क्यों प्रेशराइज कर रही है। एक दो दिन पहले तो ये भी प्रेशर में थी ना कि मैं क्या करूंगी अगर ऐसा हुआ। राही को भी तो प्रेशर था कि कहीं प्रेम का रेस्टोरेंट उसके हाथ से रिजेक्ट ना हो जाए। तो ये सारी बातें आपने बिल्कुल करेक्ट कही है। वंडरफुल रिव्यू। और जस्सी के बारे में तो बहुत अच्छा कहा आपने कि ये एहसान फरामोश बा और ये पाखी बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि क्या करना है। उसने अपनी छत बेची, इनको छत दी, मगर इनको कोई किसी की भी कदर नहीं है। और बात भी सही है, जिनको अनुपमा की कदर नहीं है उनको किसी और की क्या होगी। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने भी दो चार वर्ड इसमें ऐड किए हैं अपनी तरफ से। थैंक यू। एंड आगे सुनते हैं हम लोग ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नाम जी, मैं सोच रही अभी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। अभी तो अरमान तो अपनी यादें तो मिटा रहा है। यादें सिर्फ चीज़ों से नहीं होता, दिल से भी होता है। नाम अबीरा अभी तक है, दिल मानता नहीं है। और मेरा तो आंख बंद करके मेहर से विश्वास कर लेती है। उसके तोहफे यादें सिर्फ आबिरा ने दिया था। झूठ के बोलती, उसके पता चलते आबिरा ने भेजा था। और क्या सीन है, आर्यन, तानिया, दादिसा सब मेहर के खिलाफ है। और ये बात, खुशी की बात यह है कि दादिसा क्या आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, काला जी तुम्हें सही रास्ता दिखाए। जो रास्ते पे चल रही है आपको में कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी, थर्ड, तीसरी निशानी रेली, यही चल रहा है। और क्या एक्टिंग कर रही है मेहर। और अरमान को दुखी है अभी भी। अबीरा का आंख ढूंढने में दिखाई दे रहा है उसका आंखों में। और चौथी बार कान्हा जी के नाम लेती है। कान्हा जी माँ को रिस्पेक्ट करने के लिए कहा था। अगर वाकई कान्हा जी के भक्त है तो तमीज़ से पेश आती। माँ क्या होती तुम्हें डेफिनेशन पूछ नहीं रही है, अभी भी पीछे पड़ी है। कुछ तो बात होगी। पूरी कहानी दे सोचती, पूरी कहानी या धैर्य देती, अपने माँ बाप एक जोने की बल देती। जैसी मुक्ति अपनी बहन की तरफ प्यार दे रही है, ये मुक्ति। उसको ट्रॉमा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो याद हो के भी इतने भी उसको प्यार कर रही है, एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये वो क्या सीन था अबीरा भारतीयों का। अभी तो मुझे पूरा यकीन भी हो गया है कि दमयंती, दादिसा, तानिया,
आर्यन, दिशा सब उनके साथ है। उन्हें ये महर का पोल खोलने में मदद करेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाता है ना किस तरह लड़के किस तरह सही रास्ते डाल के सही तरीके से कर रही है। अबीरा थोड़ी ना छोड़ेगी। और अरमान को उसको पसंद नहीं है महर, उसको कुछ तो है गड़बड़। देखते हैं आगे क्या होता है। अंजू जी नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, ठीक था। अरमान जो है अभी अभीरा की मेमोरीज को जलाने में इतना मतलब डूब गया है, या उसे कहना चाहिए, उसे कुछ पता ही नहीं है। वो कहने को तो ये वैसे लॉयर है, पर लॉयर तो बाल की खाल निकालने में माहिर होते हैं। ये इतना डम्ब कैसे है भैया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। और कहते हैं कि वो चाहे वो क्रिमिनल हो या ना हो, वो उनकी नज़र बहुत तेज़ होती है। वो इंसान की शक्ल देख के पहचान जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। पर क्या अरमान अभी तक मेहर का झूठ पकड़ नहीं पाया? और ये क्यों नहीं समझ पा रहा है कि अभीरा इतना सब कुछ कह रही है, तो एक बार उसकी मैं जांच तो कर लूं कि क्या सच है क्या झूठ है, उसका पता तो कर लूं। पर नहीं, मतलब जो पूरी दुनिया कह जाएगी वो सही होगा, जो अभीरा कहेगी वो गलत होगा। फिर जो है पछताएगा, तो फिर क्या फ़ायदा पछताने का? ऐसे पछताने से कुछ हासिल होने वाला तो है नहीं। मुझे तो आज मीनू चाची जो है बड़ी भैया फ़नी लगी, बहुत ज़्यादा फ़नी लगी। मतलब कोई, चलो मानते हैं बेटे की शादी है और खुशी भी होती है, पर जिस तरह से वो कूद कूद के नाच रही थी, मेरे को तो मतलब वो कहीं जो पहले जितनी वो सेंसिबल और समझदार और ये सब चीज़ें थी उसमें मीनू के कैरेक्टर में थी, अब वो उसका कोई दूर दूर तक भी नामो निशान नहीं है। और जब अरमान अभीरा की यादें जला रहा है, मेमोरीज जला रहा है, तो अभीरा वहाँ खड़ी और उसको हर्ट हो रहा है। और हर्ट होना स्वाभाविक ही है। अगर ये अभीरा ऐसा कुछ करती तो क्या अरमान हर्ट नहीं होता? पक्का होता। पर अपने गुस्से में, ईगो में, नफ़रत में वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसे ये रियलाइज़ ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। अब फिर बाद में चाहे पछताए ना पछताए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। मायरा के लिए कोई गिफ्ट देकर गया है और मुझे लगा ही था कि अभीरा होगी। पर भैया क्या ही बोले, विद्या जब उसने काजल लगाने की बात आई है, तो ये विद्या ने उसको तान्या को रोक दिया, क्योंकि अच्छा खासा काजल लगाने जा रही थी। वो कह रहे कि बड़ी भाभी लगाती है, अभी भाभी बनी नहीं है वो। क्योंकि अरे कल शादी हो तो रही है इसकी, अरमान की और मेहर की। लेकिन आज जिस तरह से दादी सा ने उसको रोका है वो अच्छा था। अब वो मेहर गिनती जा रही है, एक ये मेरी रुकावट नंबर 1, ये रुकावट नंबर 2, ये रुकावट नंबर 3, सब एक तरह सिरे से गिन रही है। इसका मतलब है तो सबको अभी के अभी गोली मार दे, अपने रास्ते से हटा दे, चाहे जान ले चाहे कैसे भी करके इनको अपने रास्ते से हटा दे, जो भी इसके रास्ते में आएगा। सच में मेहर जैसी, और वो है भी क्रिमिनल, कितने दो को तो वो मार ही चुकी है, और वानी को भी तो उसने मारने की कोशिश ही की थी, पर वो बच गई, क्योंकि वानी की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि अभीरा उसके साथ थी। पर अब जो है, अब ये विद्या क्या कह रही है, जब उसने आशीर्वाद लिया है क्या कहते हैं मेहर ने कावेरी का, तो उसने कावेरी पद्दार ने यानी दादी सा ने जो उसको मेहर को जो आशीर्वाद दिया है कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, वो बिल्कुल सही दिया था, बिल्कुल सही बोला है उसने। और क्या कह रही है कि तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद ही काफ़ी है, तो अभीरा के लिए भी तो तुम्हारा श्राप ही काफ़ी था। उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इनकी पूरी अरमान और अभीरा की पूरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो गई।
और अभी भी इसके माथे पर शिकन तक नहीं है। खैर अभी ये सब लोग पहुंच गए हैं, लड़की वहाँ पे ये अभीरा बारात का स्वागत करने के लिए खड़ी है। और जब इसने क्या कहते हैं, ये मायरा ने मेहर को बोला है कि आपने मेरी मेमोरीज कहाँ से मिली ये, और उसने बड़ी सफाई से झूठ बोला है कि मैंने तुम्हारी संभाल के रखी थी, मेमोरीज को संभाल के रखा था, और बेटी की चीज़ें तो एक माँ ही संभाल कर, लेकिन वो तो माँ क्या, वो तो औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। ना विद्या और ना ही मेहर, दोनों ही औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। और जब अभी जो प्री कैप दिखाया है, ये अभी तो बड़ा हक जता रही है ना अरमान पे कि वाइफ की बात मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो उसके हाथ में जो था वो गिलास उसने फेंक के मारा, पर अभी हमारी शादी हुई नहीं है। और इधर मायरा को अभीरा ने बता दिया है कि वो उसकी जो उसको गिफ्ट भेजा था वो भेजने वाली अभीरा थी, मेहर ने। अब वो देखते हैं मायरा का रिएक्शन क्या होता है। और वो अब वॉच करेगी कि अरमान के एक्सप्रेशन, उसके चेहरे पर खुशी है कि उदासी है कि क्या है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। यस सुचि जी, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि आंख बंद करके मेहर पर भरोसा कर रही है मायरा। उसको इतना भी समझ में नहीं आया। आपने करेक्ट कहा कि बचपन की यादें उसने आंख बंद करके मान लिया कि ये मेहर ने भेजी है। कहां से आई मेहर के पास? मेहर क्या बचपन से उसके साथ थी? तो बहुत ही अजीब है ये मायरा का जो नाटक है, पता नहीं क्या है। सो बढ़िया। और सुजाता जी बिल्कुल करेक्ट कहा लॉयर के रूप में अरमान के बारे में कि ये क्या है, लॉयर है क्या है। दिल से निकली आपके कि इसको तो कुछ भी नहीं पता है। मतलब लॉयर तो बाल की खाल उतार लेते हैं। आपने बिल्कुल करेक्ट कहा। और ये अरमान तो इतना डम है कि इसको सामने कोई झूठ बोल रहा है मेहर जैसा, उसको पता ही नहीं चल रहा। क्रिमिनल सामने घूम रहा है, अरमान को पता नहीं है। बिल्कुल करेक्ट कहा और करेक्ट है आपकी बात। तो ये थे ये रिश्ता के। अब सुनते हैं क्योंकि के रिव्यूज। नमस्ते अंजी नव जी, मैं सुचरवी क्योंकि सात सीज़न 2 के लिए ये मुन्नी क्या डिटेक्टिव बन रही है, किसी को तो बोलना था। और दूसरी बात, फिक्र करने से पहले थोड़ा मिला फ़ोन मैसेज उसने दिया था, लेकिन क्या आप एक डिटेक्टिव नहीं समझाते और मुन्नी तो बताती कि किसको ब्लैकमेल, वहाँ अभी देखिए तो किसको पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कौन है। ये रणविजय साफ साफ दिखाई देता है, उसका हेयर बड़ा कद। आई हैव अ फीलिंग मुझे इधर से भी पैसा लेगा, वहाँ इंफॉर्मेशन भेज देगा और वहाँ से भी पैसा लेगा। और मुझे लगता है आपने ये भी सही कहा अंजू जी। और मैंने सोचा कि आई एम श्योर मुझे किडनैप होते हुए नहीं दिखा, लेकिन मैंने सोचा रणविजय बदला ले रहा है, पर उसको भी ठिकाना लगा देगी क्योंकि इसने बहुत सारा धोखा भी दिया। और ये भी क्या, और ये वृद्धा एक दूसरे के वो रंगत चुपके से कर रहे हैं। लोग कर क्या रहे हैं? लगता है वो बच गई, वो तो समझा दिया था, पर उसके बार बार मौके मिल रहे थे। अगर मैं एक ही तरफ इमोशन में थक आ गई, वेरी डिसअपॉइंटिंग है। मुन्नी से भी थोड़ा डिसअपॉइंट थी। चलो थोड़ा डिटेक्टिव कर रही है, लेकिन गौतम वही रवैया लगता है। ये भी है, तुलसी ने करण तो ज़रा बताया होगा, लेकिन करण क्यों चुपता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि उसको पता है गौतम ने ज़रूर वकील का वो इस्तेमाल कर दिया था कि फ़ोन
का टैग कर सकते हैं, फ़ोन का आप सर्च कर सकते हैं, नंबर से आप ट्रैक करके, सिर्फ मैसेजेस नहीं, वो वहाँ अगर वो खुला होता है ना, लोकेशन भी आप ढूंढ सकते हैं। और एक तीर से बहुत तीर का क्लोज कर सकते हैं। जब वो पैसा लेके जा रही थी तब तो शक तो जायज़ है, लेकिन मुन्नी क्यों पता ही नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। दिस इज़ गोइंग अबव माई हेड। ये मुझे एंड शॉक तो कल तो दिखा देंगे तो बांडा फोड़ना ही था, ताकि सबका पैकअप हो जाएगा। और अंगद बिंदा का भी कहानी शुरू होगा, कहीं ना कहीं पता चल ही जाएगा। पर अंगद दिमाग से पैदल तो है, मिहिर की तरह वो फंस जाता है, लेकिन किसी को धोखा नहीं देगा। दैट इज़ देयर, ये बात है। नहीं करण ऐसा कर सकता है। अभी करण और नंदिनी का भी चलेगा, अभी अगले वाला दोनों एक तरह से ये और कॉम्प्लिकेट करेंगे, और विक्रांत भाई कम नहीं होगा। ये फिर से तुलसी से इंस्पायर होके उनका सीख सो अमल करके उन्हें बता के ऐसा ठीक होगा, डिस्कस करके कर सकता था ना। ये हो क्या रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड देखा, ठीक था। नोएना परेशान है और उसने 1 करोड़ जो है रुपए किसी तरह से अरेंज कर लिए, लेकिन अब जो उसका फ़ोन आया है ब्लैकमेलर का, तो वो कह रहा है कि अब मेरे को 2 करोड़ चाहिए। तो कह रहा है अब 1 करोड़ इतनी जल्दी हम कहाँ से लाएंगे। तो नोएना ने सुचित्रा को बोला है कि कुछ पैसे मेरे बैंक के लॉकर में पड़े हैं। पहली बात तो इतनी जल्दी क्या लॉकर से पैसे निकाले जा सकते हैं। दूसरी बात, जिसका लॉकर होता है, लॉकर सिर्फ वही ओपन कर सकता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ऐसे नहीं कि कोई आया ऐरा गरा आ गया और गया और जाके लॉकर खोल के सामान निकाला है, ऐसा नहीं होता। खैर, अब ये तो सीरियल की दुनिया, तो लॉजिक कुछ मायने ही नहीं रखते। और जब ये गौतम आ गया तो जो उसने पॉइंट उठाए हैं, पुलिस इंस्पेक्टर भी ये कह रहे हैं, हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे भैया, तो तुम इंस्पेक्टर क्यों हो? तुम्हें पुलिस में नौकरी दे किसने दी? खैर, और मिहिर भी इसके गौतम के पॉइंट से बहुत वो है, इम्प्रेस है, या उसके पॉइंट से कन्विंस हो चुका है। और इसका किसी का उसका फ़ोन आया है इस पे करण के पास, और गौतम ने कुछ सुना है। अब वो देखते हैं कि गौतम शायद ये इसका करण का पीछा जो है मालाबार हिल तक कर पाता है या नहीं कर पाता है। इतने में वैष्णवी ने आके बताया कि तुलसी का कोई मैसेज आया था और तुलसी कहीं गई है। अब ये अब कब आएगी वो नहीं पता। पर मुझे एक बात समझ में अभी तक नहीं आई है कि ये मुन्नी को भैया कलेक्टर बनाया किसने है। इतनी डम्ब, अगर तुम किसी का पीछा कर रही हो तो तुम्हारे पास कोई टीम तो होगी, हैं? मतलब वो अपने साथ किसी टीम को नहीं लाना, कुछ नहीं लाना, चल दी पीछे पीछे अकेली। अगर मतलब वहाँ पे इससे है तो ये रणविजय है, खैर। और अगर इसके साथ वहाँ पे और 2-4 गुंडे आ गए और उन्होंने मुन्नी को पकड़ लिया, इसको सुचू को पकड़ लिया, तो ये मुन्नी और सुचू कर क्या लेंगे? इन दोनों में तो इतनी अरे बुद्धि तो लगा लो कम से कम अपनी। पर नहीं है, बुद्धि तो लगानी ही नहीं है, हीरोइन बनने चल दी अपना। और आज जिस तरह से गौतम ने उसको करण को सवाल जवाब किया है, और करण ने बात बड़ी सफाई से टाल दिया। अब इसकी जो है क्या कहते हैं, इसकी नज़र करण पर रहेगी और ये कुछ ना कुछ पता करके अब ये जो कह रहा है ना कि एकलव्य है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे एकलव्य का इससे कोई कनेक्शन है, क्योंकि है तो उसका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही। अगर एकलव्य का कुछ होता तो इसको जो है नंदिनी को बताने में कोई हर्ज नहीं होता, कोई भी गुरेज नहीं करता, ये बता देता।
तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या कोई और है। पर इससे एकलव्य से अभी कोई मुझे लिंक समझ में नहीं आ रहा है। और इधर अंगद जो है फंसता चला जा रहा है। खैर मैंने थोड़ा सा शुरू का देखा था, बाकी थोड़ा सा बाद का, बाकी सब मैंने फॉरवर्ड कर दिया। इसने फिर बहाना बना दिया है, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और ये नहीं सुना। मैं तो तुम्हें ये कहना चाहती भाई, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मैं 1 साल बाद करूँगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ काम मांगने आया था। और भारती भी अब इससे कन्विंस हो गई है, कह रहे मैंने आप पूरी बात नहीं सुनी। और भिखू दादन कहते कि मेरी नज़र अब तुम पर रहेगी। अब नज़र तो रखेगी है। और अब ये जो इसने जो ये वृंदा इससे मिलने आई है और ये चाय की टपरी पे चादर ओढ़ के बैठ गए हैं। तो जो है, एक तो पहली बात तुम कहाँ बैठे हो, और उसके बाद भी चादर के अंदर भैया ये अपने रोमांस चालू कर रहा है। किसी ने चादर उठा के देख ली ना तो जो है किसी के सामने सच बताने लायक नहीं होगा कि ये कर क्या रहा है और यहाँ पे ये वृंदा ये इसके साथ है क्यों, ये कुछ नहीं बता पाएगा। और मतलब पब्लिक प्लेस में बैठे हो। मुझे एक बात सोच के हंसी भी आ रही है अभी, जो सुनने में आ रहा है कि कहीं इन दोनों के ये क्या कहते हैं, भारती और अंगद के बीच कुछ ऐसा होगा कि भारती प्रेग्नेंट हो जाएगी। मुझे ये डाउट है कि कहीं इधर भारती प्रेग्नेंट ना हो जाए, उधर वृंदा ना प्रेग्नेंट हो जाए, दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो। वैसे भी अंगद को बड़ा डेस्परेट है ना कि 2 बच्चे और पैदा कर लूँ। उधर अक्षय माधवी तो है, इधर 5-6 ना हो जाए इसके साथ। मेरे को तो ये इस बात, खैर जो प्रीकैप दिखाया गया है वो ये मतलब शादी के रस्में हो रही हैं और गठबंधन करने के लिए उसको गायत्री चाची को बुलाया है। तब तक वहाँ पे ये आ गई है, तुलसी पहुँच गई है। अब कुछ ना कुछ अब ये ऐसा धमाका लेकर आई है कि नैना के होश तो उड़ने वाले हैं। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। सुचि जी ने कहा है जो करेक्ट है हमेशा की तरह, और मुन्नी के बारे में सही है। चलो अभी तक हम लोग को डिसअपॉइंट ही कर रही है खैर, मगर यहाँ पे सुचि जी का और सुजाता जी का दोनों का पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है, मगर दोनों का अच्छा है। सुचि जी का ये कहना है कि चलो कुछ तो किया, चाहे डिटेक्टिव बन के किया, कुछ तो उसने दिखाया कि वो कलेक्टर है, कुछ देख पा रही है कि पीछे पीछे चलेगी, बढ़िया है। मगर सुजाता जी का ये कहना है कि डिटेक्टिव तो बन गई मगर सेफ्टी का क्या कलेक्टर है, टीम लेके जाती, कुछ अपने कॉन्फिडेंशियल लोग होते हैं उनको लेती, अगर गुंडे हमला कर देते तो ये कलेक्टर मैडम क्या करती बढ़िया रिव्यू आप दोनों के, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.